अल्लाह के रसूल जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए जाबिर, और खालिक व मालिक ने, उस इलाही परवरदिगार ने सबसे पहले तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। कितना पहले बनाया, कितना पहले। तो फरमाते हैं हदीस में कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त पैदा किया जो किसी की अक्ल सोच भी नहीं सकती है। कोई जीन, कोई इंसान, कोई फरिश्ता, कोई मखलूक नहीं जान सकती कि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कब पैदा किया। उस वक़्त पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जिस वक़्त अल्लाह के अलावा कुछ था ही नहीं। क्या? और अल्लाह तबारक व तआला एक खफिए खजाना था। क्या था? वो खुद ही जानता था कि मैं रब हूं, मैं अल्लाह हूं। तो उस खफिए खजाने में से अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं। तो अल्लाह खुद जाना जाए तो अल्लाह ने अपने ही नूर से उस नूर को जुदा किया, और उस नूर को जब जुदा कर दिया तो रखने की कोई जगह नहीं थी। ना अर्श आजम था, ना लोहे कलम था, ना जन्नत थी, ना कोई कुर्सी थी, ना जमीन थी, ना फरिश्ते थे, कोई भी नहीं था। सब लाह, कुछ भी ना था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के नूर को, अल्लाह के नूर को, जुदा हुए नूर को रखने के लिए भी कोई जगह न थी। उस वक्त उस नूर ने अपने ही आगोश में उस नूर को रखा। क्या रखा? अपने ही आगोश में उस नूर को रखा, और उस नूर से फिर उस नूर से, अल्लाह ने अपने नूर से नहीं, उस अहमद मुस्तफा के नूर से तमाम मखलूक को तैयार किया। क्या किया? तमाम मखलूक को तैयार किया। और उस वक्त नाम अल्लाह ने अपने नूर का नाम नूर रखा। क्या रखा? नूर रखा। उस नूर को अल्लाह ने अपने आप को खफी बनाकर रखा था, और उसने चाहा मैं जाना जाऊं, मैं खजाना हूं, छुपा हुआ, छुपे हुए को बोलते खफी। मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझको रब कोई जानता ना था, रब कुछ को मेरे को कोई मानता ना था। मुझे रब कोई माने मुझे रब कोई जाने, मुझे अल्लाह कोई कहे, अल्लाहू अकबर कोई मुझको कहे, तो मैंने अपने ही नूर से नूर को जुदा किया, और उस नूर से तमाम मखलूक को मैंने पैदा किया। हर मखलूक को मैंने पैदा किया, और पैदा करने के बाद हर एक ने मेरी हम्द व सना की। क्या की? हर एक मखलूक ने मेरी हम्द व सना करी कि मैंने नूर मोहम्मद से उनको पैदा किया था। हर मखलूक ने हम्द व सना की। फरिश्ते अल्लाह की इबादत, जिन अल्लाह की इबादत, जन्नम के दरख्त पत्ते अल्लाह की इबादत, हर मखलूक अल्लाह की इबादत करती है। तो अल्लाह ने चाहा कि मैं एक खलीफा बनाऊं, फिर अल्लाह ने चाहा, पहले अल्लाह ने चाहा तो तमाम मखलूक को तैयार कर दिया, फिर उस मखलूक से अल्लाह ने चाहा कि मैं एक खलीफा बनाऊं, और मखलूक से ही उठाकर 4 हिस्सों से, आग, पानी, हवा और मिट्टी से मखलूक तैयार की।
जबकि ये चीज तैयार पहले कर चुका था, रूहों को तैयार कर चुका था, तो अल्लाह ने इस मखलूक को तैयार करी, इस मखलूक को तैयार करी, रूहों को तैयार करी और रूहों को अहद दिलाई कि तुम जब जाओ दुनिया के अंदर, मैं दुनिया में भेजूंगा तुमको, तो तुम वहां जाकर मेरी इबादत करना। और गोया जब तुम्हें दीन फैलाने के मौका दिया जाए, और अल्लाह चाहे उसे मौका देता है, तौफीक देता है, और अल्लाह जिससे बात कर ले वो नबी रसूल हो जाता है, जिस पे वही नाजिल कर दे वो नबी रसूल हो जाता है। मुख्तर से बता के चलूंगा, बहुत अंडर डीप में जाना की जरूर नहीं मेरे को। मैं अनपढ़ हूं, गवार हूं, कमजोर इंसान हूं, ना आलिम हूं ना ओलमा हूं, सही तरह से शेख भी आपका नहीं बन सका हूं, शेख बनने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आदमों को नीचे उतारा, तो सबने अल्लाह की हम्द सना की, सजदा किया रब को सजदा। तमाम नबी रसूल, औलिया वली, शाबा, सबने रब को सजदा किया। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अजीम, अल्लाहु अकबर, हर तरह से पुकारा। जब पुकारा तो कहा अब तुम लोग पुकारते हो, ये खबर देते रहना कि तुम्हारे बाद मेरा एक रसूल पैगंबर आखिरुल ज़मा आने वाला है, जिसका नाम मैंने आसमानों पे अहमद रखा है, और उसका मकाम महमूदा होगा। वो जात आने वाली है, ये खबर तुम्हें देनी है। अल्लाह ने अपने आप को जाहिर किया नबी के नूर से, नबी के नूर से रूह बनी, नबी के नूर से खलक इंसान बना, और नबी के नूर से इल्म अमल बना, लोहे कलम बनी, लोहे ने जो लिखा वो नबी का नूर, वो मखलूक, बिस्मिल्लाह रहमान लिखने वाली कलम मखलूक, कुरान की तिलावत लोहे कलम पे लिखने वाली मखलूक, जो लिखावट अक्सर बनते हैं वो भी मखलूक, सब मखलूक होकर तैयार हुई। अल्लाह ने अपने आप को जाहिर किया, क्या किया? जाहिर किया, और मखलूक जानती है कि ये अल्लाह है। मखलूक जानती है कि मैं जन्नत हूं, अल्लाह ने बनाई है। फरिश्ते जानते हैं अल्लाह ने बनाया है। जमीन जानती है अल्लाह है, फरिश्ते जानते हैं अल्लाह है, सजर जानता है अल्लाह है, पानी, हर कोई शय जानता है कि अल्लाह है। क्या है? अल्लाह है, अल्लाह है। लेकिन अल्लाह चाहता है, ए नबियों खबर देते रहना मेरा मोहम्मद आने वाला है। और जब दुनिया के अंदर अपनी अक्लों के साथ, अपनी अक्लों से लोग भटके, और अपनी अक्लों से लोगों ने खुदा चुने, मददगार चुने, मदद करने वाले बुत चुने, मदद करने वाले खुदा बना लिए, जिसकी इबादत करने लगे। किसी ने आग बनाकर, किसी ने कोई पुतला बनाकर, किसी ने कोई सूरज बनाकर, किसी ने चांद बनाकर, किसी ने तारे बनाकर, किसी ने सूरज को बनाकर, किसी के बहते हुए पानी को बनाकर, सब ने अपने अपने खुदा को और अपनी अपनी इबादतों की जगह पकड़ ली, अपनी अपनी मदद की जगह पकड़ ली, कि कभी पानी से मदद मिल जाए, कभी सूरज से मदद मिल जाए, कभी चांद से मदद मिल जाए, कभी तारों से मदद मिल जाए। तो उनसे मदद लेने के लिए उन्होंने उनको खुदा बना दिया, उसकी इबादत में लग गए, उसके जिक्र में लग गए, उसकी बातों में लग गए। जब उसके जिक्र में, उसके बातों में लगे, वक्त नबियों का गुजरा, लोगों ने अखले सलीम पूरी वापस ली। उस वक्त आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार करते हैं। क्या करते हैं? इजहार करते हैं और कहते हैं, ए लोगों आओ इस पहाड़ के पीछे, अगर इस पहाड़ के पीछे
मैं कह दूं कि कोई लश्कर खड़ा है जो तुम्हें मारने वाला है, तो क्या तुम उसे मान लोगे? तो कहा हां, हम मान लेंगे। मान लोगे? आपने लश्कर को देखा नहीं है, तो आप कैसे मान लोगे? तो कहा हम जानते हैं कि अब्दुल्ला के लड़के मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, और कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, और कभी उसको हमने गुनाह करते नहीं देखा, कभी फरेबी करते नहीं देखा, कभी गीबत करते नहीं देखा। हमने हमेशा उसको किसी की मदद करते हुए पाया। ना हमने उसको ये देखा कि लोग बूतों को पूछते थे जब ये खड़ा रहा, हमेशा ये मदद के लिए खड़ा रहा। तो हमने इसके लिए ईमान रखा कि अब्दुल्ला के लड़के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर ईमान रखते हैं कि पीछे जो लश्कर होगा और आप बोल रहे हैं वो सच है, वो सच है। किरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साल दुनिया में उनके पास रहने के बाद, कितना साल? 40 साल नबूवत का इजहार ऐलान नहीं किया, नबी तो है ही, ऐलान नहीं किया। 40 साल रहने के बाद उनके रिश्तेदार, खानदान पे खानदान वाले, आजू बाजू वाले बूतों को पूछते आप खड़े रहते, पानी को पूछते आप खड़े रहते, आप हर चीज से पाक है, हर शिर्क बिदअती सबसे पाक, और कभी आपने झूठ ना बोला, कभी किसी की गिबत ना करी, कभी किसी ने उनको बुरा करते ना देखा। उस दौर में बुरा करते ना देखा जिस दौर के अंदर लोग अपनी बहन को बहन ना समझते थे, अपनी मां को मां ना समझते थे। उस दौर के अंदर मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह का सच्चा पैगंबर बन के खड़ा रहा, और जब वक्त आता है तो फरमाता है क्या मैं कह दूं कि इसके पीछे लश्कर खड़ा है, मान लोगे? हाँ मान लिया। तो अब ये भी मान लो, ये भी अब मान लो कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं। जब ये इकरार होता है मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, तो उसमें से कुछ लोगों ने ईमान लाए और कुछ लोगों ने ईमान नहीं लाए। कुछ लोग ईमान लाए, कुछ लोग ईमान नहीं लाए, और कुछ लोगों ने सरकार पर तानाकसी करी। जो तानाकसी करी, हाथ उठाकर सरकार को गलत सलत बोला, अल्लाह ने अबू लहब तब्बती उदार उदार कर, आगे बोले जो आप समझते हो, उनके हाथ को खलास भस्म कर दिया। क्या कर दिया? भस्म कर दिया। अल्लाह की हर एक ने हम्द सना करी। तौहीद क्या थी? तौहीद। तुम नबी रसूल हो, हां, तुम्हें किसने बनाया? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, हिक्की अल्लाह एक है। हाँ, तो अल्लाह का तुम रसूल हो, तो बताओ या नबी कि अल्लाह सोने का है, अल्लाह चांदी का है, अल्लाह पत्थर का है, अल्लाह लकड़े का है, अल्लाह मिट्टी का है, अल्लाह कैसा दिखता है, अल्लाह काई का है? क्योंकि उन्होंने बुत बना के रखे हुए थे, तो उन्होंने जिस तरह खुदा बना के रखे, तो या मोहम्मद तुम सच बोलते हो, तुम रसूल हो, तो तुमने तो खुदा को देखा है, कैसा है वो, कैसा है? तो फरमाया अल्लाह के कैसा है अल्लाह? तो अल्लाह फरमाता ए महबूब कुल। क्या फरमाया? पहले लफ्ज़ समझा दूं मैं, खाली कुल। ए महबूब तू कह दे। क्या? ए महबूब तू कह दे। अल्लाह मैं कह दूं, तू क्यों नहीं कहता? तू क्यों नहीं कहता? यहां अल्लाह फरमाता कुरान पाक में, मेरी हैसियत तो है, मैं चाहूं उसको बात करूं, मैं चाहूं सब कुछ कर सकता हूं, मैं चाहूं सबके दिलों में ईमान डाल दूं, मैं चाहूं सबका ईमान खारिज कर दूं, मैं चाहूं वो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अल्लाह हर चीज कर सकता है। उसको किसी की जरूर नहीं। अल्फाज आता है कि अल्लाह को किसी की जरूर नहीं है। अल्लाह के ऊपर कोई अल्लाह नहीं है।
अल्लाह कुन फाया कुन, जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। इंसान को समझाने के लिए, इंसानों को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब, मैं तो चाहूं इनसे बात कर सकता हूं, मैं चाहूं तो सब कुछ हो सकता हूं, लेकिन इन्हें पूछ, क्या मेरी हैसियत अल्लाह की तो हैसियत है मखलूक से बात करने की? अल्लाह की तो हैसियत है मखलूकों से बात कर सकता है। ये मखलूक को पूछ, क्या तुम्हारी हैसियत है जो रब से बात कर सकते हो? क्या तुम्हारी हैसियत है कि तुम रब से बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। अल्लाह से हम गुफ्तगू नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। आगे चल के कुरान में देख ले कि अल्लाह ने जिससे बात करी वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बात करी, उनके सहाबा को फरमाया कि देखो ये अल्लाह है, कोई तुर पे मिला है, ये अल्लाह है। उन्होंने फरमाया हम कैसे मान ले, तुमसे सुनाई दे रही है, हमें सुनाई नहीं दे रही है। तो उन्होंने फरमाया, तो अल्लाह को फरमाया मूसा ने, अल्लाह ये लोग तो तेरी आवाज सुन नहीं पा रहे। जब अल्लाह ने उनको आवाज दी तो भी बोले कि अल्लाह, मूसा हमें तो ईमान नहीं कि अल्लाह ऐसी बात कर सकता है, वो दिखता कैसे है? तसल्ली फेंकी, सबको मार दिया। कुरान। तो अल्लाह तबारक व तआला तो सबसे बात कर सकता है, पर अल्लाह से कोई कलाम नहीं कर सकता। और अल्लाह जिससे बरहार बात कर ले वो कलीमुल्लाह है। अल्लाह जिस पे फरिश्ते बेच के बात कर ले वो खलीलुल्लाह है। जो फरिश्तों से वही नाजिल करवा दे वो मोहम्मद मुस्तफा है। तो अल्लाह अपना भी अहद खुद नहीं करता, अपनी भी अहद खुद लोगों तक नहीं पहुंचाता। वो कहता बहरहाल वास्ता मैंने नबियों से वास्ता रखा, मेरी वही आने जाने का, फरिश्तों को आने जाने का, मेरी कुरान की आयत को लाने का, कि जब भी मोहम्मद बोलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तो अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। अतीउल्लाह अतीउल रसूल, के रसूल वही बोलता है जो अल्लाह चाहता है, और जो अल्लाह बोलता है उसी का मतलब है अतीउल्लाह अतीउल रसूल, के नबी ने वही अल्फाज बोले जो रब बोलता है। और रब फरमाता है मैं नबियों से बात करता हूं, कभी फरिश्तों को जरिया बनाकर, कभी कुरान की सूरत अता कर कर। तो जिस तरह तुम बंदे हैं, तुमसे मेरे गुफ्तगू करनी है, तुमसे मेरे बात करनी है, बंदों से बात करनी है, मखलूक से बात करनी है। हर एक बंदे से मेरे को इबादत में लेना है, उसको मेरा जिक्र करना है, मेरी तारीफ करवानी है, मेरी तौहीद बतानी है, अल्लाह की तौहीद बतानी है। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने तौहीद के अंदर, मेरे जिक्र के अंदर मैंने तुम पर वसीला बनाकर मोहम्मद मुस्तफा को भेजा। क्या अल्लाह एक है, वसीला है मुस्तफा। हम तो बूतों को लेके खड़े हुए थे, लेकिन नबी ने फरमाया कुल, ए नबी तू फरमा दे। तो फरमाया वल्लाहु अहद, वो अल्लाह जो एक है, वो अल्लाह। ये नहीं फरमाया ये अल्लाह, ये अल्लाह नहीं फरमाया, फरमाया वल्लाहु अहद, वो अल्लाह जो एक है, जिसने सारे जहां को बनाया और उसने मोहम्मद मुस्तफा को बनाया, तुम्हारे बीच वसीला बनाकर भेजा, और रब के सामने तुम्हें सुजूद और रुकने का कायदा कानून बताने के लिए वसीला मुस्तफा को बनाया। कुलु वल्लाहु अहद, ए महबूब तू फरमा दे, तू फरमा। तो फरमाया वो अल्लाह जो अहद एक है, उसकी इबादत करो, जो इबादत के लायक है, जो इबादत के लायक है। किसने फरमाया? बूत लेके खड़े थे, सबने ईमान लेकर आए। क्या लाए? सबने ईमान लाए। किस पे लाए? ईमान किस पे लाए हो? तो फरमाया वो अल्लाह पे, वो तौहीद पे ईमान लाए, अल्लाह पे ईमान लाए।
ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह अकबर पे ईमान लाए, नहीं कोई इबादत के लायक उस रब पर ईमान लाए। कैसे लाए? क्या रब ने तुम्हें फरमाया? नहीं फरमाया, रब के वसीले ने फरमाया। रब का वसीला मोहम्मद मुस्तफा है, तो रब बिगर वसीले नहीं मिलता। तौहीद, अल्लाह की तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, बिगर वसीले तौहीद रब नहीं मिल सकता। बिगर वसीले रब का जिक्र और रब नहीं मिल सकता। तो ये बंदे बिगर वसीले तो मुझसे कैसे मिल सकता है? बिगर वसीले रब नहीं मिलता, बिगर वसीले उसका कलाम नहीं मिलता, बिगर वसीले कुरान नहीं मिला, बिगर वसीले नमाज नहीं मिली, बिगर वसीले कुर्बानी ना मिली, बिगर वसीले अल्लाह की कोई हम्द सना ना मिली। तो बंदे तू इतना कितना इल्म रख सकता है जो बिगर वसीले रब से मिल सकता है? नहीं हो सकता जब तक वसीला है मोहम्मद सुलाना बन जाए। तेरा ईमान ला इलाहा पे आने के पहले नबी के अतीउल रसूल पे होगा, नबी के बोल पे होगा, नबी के कहने पे होगा, नबी की चाहत पे होगा। जो नबी कह दे अल्लाह एक है, यकीनन तो अल्लाह एक है। किसने देखा था वही आते हुए? नबी ने फरमाया मुझ पे वही आती है। और नबी के कहने पे जो ईमान लिया है वही तौहीद पे ईमान है। तौहीद पे ईमान उसी का होगा, अल्लाह पे ईमान उसी का होगा कि नबी के कहे पे कह दे अल्लाह एक है। हिक्की नबी के कहे पे कह दे। तो अल्लाह ने अपने आप को जाना जाऊं जाहिर किया, तो मोहम्मद मुस्तफा के नूर को पैदा किया, उस नूर से मखलूक को बनाया, अहमद मुस्तफा को बसरी बनाकर उतारा और फरमाया महबूब मैं जाना जाऊं, पूरे वसीले से पूरी कायनात को बना दी। तब मैं कह दे कि तेरे नूर से मैंने कायनात बनाई है, अब कोई जिक्र भी करे तो तेरे वसीले से करे। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, फिर भी अल्लाह फरमाता है मैंने तेरा वसीला लिया। अल्लाह ने नबी के वसीले से पूरे अपने अहद को हिक्की होने का हमारे तक पहुंचवाया। क्या अल्लाह एक है? कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब तू कह दे कि अल्लाह एक है। क्या? जबकि उनको मालूम था कि हर एक कोई ने किसी को खुदा बना कर बैठा है। अल्लाह है, इबादत पूजा करते थे किसी की भी, आंख की, इसकी उसकी जो भी, लेकिन उनको पता है अल्लाह है, अल्लाह है। उसको कैसे बुलाया जाए, कैसे उसका जिक्र करा जाए, वो वसीले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। ये वसीला है। तो यहां अल्लाह ने अपनी जिक्र को, अपने नाम को, तौहीद पे ईमान तब आता है जब नबी के अल्फाज पर ईमान ला। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर ईमान लेकर आए तो तौहीद मुकम्मल होती है। क्या होती है? तो यहां अल्लाह ने नबी के जरिए अपना जिक्र बुलंद हो गया। नबी के जरिए तौहीद हुई, जिक्र हुआ, सब हुआ। तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि जाहिर तो मैं हो गया और जो मेरा खजाना था, जो मैं खजाना बनकर था, वो तो मैं जाहिर हो गया। अब बारी मेरे वसीले की है। मेरा वसीला जो तुम्हारे तक पहुंचा दे कि कुरान है, ये कुरान है, नबी ने पहुंचाया। अल्लाह की जगह कहां है, नबी ने बताई। सजदा क्या है, नबी ने बताया। हर जिक्र आज सरे कानून लगता है, शरीयत तरीकत जो भी बोला जाए, मारिफत, ये सब अल्लाह की मारिफत, तौहीद, अल्लाह की मारिफत। नबी कौन है? अल्लाह की
अल्लाह की मारिफत मोहम्मद मुस्तफा है और फरमाया कि अल्लाह ऐसा है, कुन फाया कुन। अल्लाह चाहे जब फैसले कर सकता है, अल्लाह जिसे चाहे उसके दिल में ईमान डाल सकता है, अल्लाह जिसे चाहे उसे नमाजी बना सकता है, अल्लाह जिसे चाहे उसे सजदे का मौका दे सकता है, और अल्लाह जिससे सजदा छीन ले वो करने के बाद भी उसका गिनाता नहीं या फिर उसको करवाता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह चाहे तो, अल्लाह चाहे तो, पर अल्लाह चाहता है कि कुल महबूब तू कह। अल्लाह चाहे तो हो जाए, पर यहां अल्लाह ने फरमाया कुल नबी तू कह, यानी सब कुछ, अब सब कुछ तू कह। क्यों? इस बंदों ने वही उतरते फरिश्ते को ना देखा, फरिश्तों को ना देखा, कुरान की आयत उतरते तुझे ना मुझसे हम कलाम होते ना देखा। तो मैं चाहता हूं इनको कह कि जन्नत ऐसी है, अगर वो जन्नत पे ईमान ला दे तो तौहीद पे ईमान है। तौहीद पे ईमान अल्लाह पे कब आएगा? अल्लाह ने जन्नत बना के रखी है, तूने देखा नहीं देखा? किसने कहा? मेरे नबी ने कहा। तो नबी ने जो जो कहा उस पे ईमान ले आए, यही तौहीद है। क्या है? यही तौहीद है और ये नबी की मारिफत है। क्या है? नबी की मारिफत, क्योंकि नबी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसीलिए तो रब ने फरमाया कुल तू कह दे। नबी जब नूर में थे, अल्लाह के आगोश में थे, अल्लाह की रहमत में थे, उस वक्त नबी देख रहे थे पूरी कायनात को बनते हुए। किसको? पूरी कायनात को बनते हुए देख रहे थे। जो सब कुछ देखता हो, जानता हो, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली कहने की जरूरत पड़ती है कुल तू कह दे। अब तेरी मर्जी पड़े तू ऐसा कह दे, तेरी मर्जी पड़े तो यूसुफ जुलेखा का बयान कर दे, तेरी मर्जी पड़े तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बयान कर दे, तेरी मर्जी पड़े तो तू साले का बयान कर दे, तू चाहे तो आदम अलैहिस्सलाम का बयान कर दे। ए महबूब, तू चाहे तो जन्नतों के बयान कर, तू चाहे तो जन्नतों का बयान कर, तू चाहे तो मर जाने का बयान कर, तू चाहे तो मर के उठने का बयान कर, तू चाहे तो आखिरत का बयान कर। जो भी आने वाला बाकी है वो भी तू जानता है। जो बनता है वो तो सामने है, जो बनता है वो तो सामने था। ए महबूब, तू तो वो भी जानता है इरादून, अल्लाह के इरादे, हकीकत अल्लाह के इरादे। छोटा इंसान हूं, अल्लाह के इरादे जानता है कि मौला मुझसे क्या काम लेना चाहता है। तभी तो फरमाया कुल ए महबूब कह दे क़यामत के दिन ये होने वाला है। जो हर एक की खबर रख ले, जो हर मखलूक की पैदा होते देख ले, हर मखलूक की खबर रख ले, हर मखलूक को जन्नम जन्नत का फैसला कर दे। क्या? जन्नम और हाँ, और ये तक जान ले कि मिंबर पर बैठकर मेरा नबी फरमा दे कि कौन जन्नत में जाने वाला है और कौन जन्नत में जाने वाला है। हदीस उठाकर देख लिए, जाने की दूरी, वक्त कम है। जब वो नबी जन्नत और जन्नत में जाने वालों को पहचानता है, ये तो अभी गुजरा नहीं है। कयामत के सामने आया, तोल जोल का सामने आया, कब्र का मंजर सबके सामने आया नहीं है। तो मेरा नबी वो भी जानता है, मेरा नबी वो भी जानता है कि जो ना आया, जो गुजर गया, ईसा अलैहिस्सलाम से लेके मेरे नबी तक आते, वो तो सामने था, लेकिन वो भी जानता है जो आने वाला है। और वो कैसे जानता है? तो अल्लाह फरमाता है कुल ए महबूब तू बोल। अब इरादा, कुल इरादा मेरा होगा, इरादा मेरा होगा।
ज़बान तेरी होगी, ज़बान तेरी होगी। अतीउल्लाह, अतीउर रसूल का मतलब ये होता है कि रसूल अपनी मर्जी से नहीं कहते जब तक खुदा नहीं कह देता, जब तक खुदा नहीं कह देता, जब तक रसूल नहीं फरमाते। और रसूल कायनात नबी कौनैन जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर कर दिया खजाने को, कभी सुभान रब्बिल आला बोलकर, कभी सुभान रब्बिल अजीम बोलकर, कभी अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर, कभी कुल हुवल्लाहु अहद बोलकर मेरे नबी ने जाहिर किया। क्या किया? मेरे नबी ने जाहिर किया। तब अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, अब कह दे इन लोगों से कि तुम्हारा ईमान अहद पे ना होगा, तुम्हारा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह पे मुकम्मल ना होगा। कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद को पहचान कि रब ऐसा है, रब ऐसा है, तेरे इल्म से, तेरी किताब से कहना मुकम्मल नहीं जब तक नबी के कौल के मुताबिक तू उसकी सुनकर मुझ पर ला इलाहा नहीं बोल लेता। जब तक नबी की सुनकर तू रब पे ईमान लाए, वो तौहीद है, वो तौहीद है, वो नबी की मारिफत है। नबी की मारिफत वही है जो सामने ना हो और सामने कर दे, जो सोचा भी ना हो वो सामने कर दे। पूरी मखलूक कल लगा भी ले तो उसके कल ना दौड़े। जिब्रील के धक्के से भी आगे धक्का मेरे नबी का हो। जिब्रील भी जहां हार जाता है इल्म में, जिब्रील भी हार जाए इल्म के अंदर, उसको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, उसको मेरा आकाए मौला नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और मेरे नबी को अल्लाह ने छुपा कर रखा। क्या रखा? मेरे नबी को अल्लाह ने छुपा कर रखा। अल्लाह ने फरमा दिया, मैं रब हूं, मैं मालिको मिद्दीन हूं, यकन अब्दो यकन नस्तईन, सब कुछ मेरा, दोनों जहां मेरे हुक्म से होगा। और मोहम्मद मुस्तफा की बारी आई तो बोलता है खजाना ये है, मैंने छुपा के रखा है। तुम मेरे नबी तक मारिफत को नहीं पहुंच सकते, अल्लाह की मारिफत तक पहुंच सकते हो, अल्लाह के नूर को तकने की कोशिश कर सकते हो, अल्लाह की इबादत कर सकते हो, अल्लाह का जिक्र कर सकते हो। मेरे नबी की मारिफत तुम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि नबी की मारिफत अल्लाह के पास है। खाली अल्लाह ही जानता है नबी का मर्तबा। वरफान अल्लाह का जिक्र, ए महबूब, हमने तेरा जिक्र इतना बुलंद कर रखा है, सिर्फ हम ही जानते हैं, मखलूक पे कोई नहीं जानता। आखिर दावाना और आने वाले जुमा के दिन इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। चलो नबी।